अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे उम्मीद करता हूँ सारे भाई बहन कह रहे हो आप से होंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मौलाना तारिक जमील साहब का प्यारा सा बयान। तो बयान का टॉपिक आज ये है, हज़रत उमर कैसे थे, हज़रत उमर की ज़िंदगी कैसे थी। हम लोगों से सुनते हैं हज़रत उमर ने 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की है, तो ये हम सुनते हैं मौलाना तारिक जमील साहब से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बयान को अभी इसी वक्त शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दिखाएँ। आ जाए मौलाना साहब को सुनते हैं। बिस्मिल्लाह। उमर बिन अब्दुल अजीज जिस तख्त पर बैठे उस पर सुलेमान था, उस पर वलीद था, उस पर अब्दुल मलिक था। इन तीनों ने अपने मन को राजी किया, उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने रब को राजी किया। जब उमर बिन अब्दुल अजीज का वक्त आया मरने का तो उन्होंने बुलाया रजा बिन हैवा से, फरमाया कि मैंने अब्दुल मलिक बिन मरवान चाचा भी थे, ससुर भी थे, इनकी बेटी फातिमा से शादी हुई थी। मैंने उसको कब्र में उतारा, कफन की गिरा खोल के देखा तो उसका चेहरा किबले से हट चुका था, रंग काला स्याह पड़ चुका था। अब्दुल मलिक बिन मरवान गोरा चिट्टा था, ये जगह बयान आपको शुरू से आखिर तक सुनना। फिर मैंने वलीद को कब्र में उतारा, उसका बेटा 10 साल हुकूमत की, इसने 21 साल हुकूमत की, इसने 10 साल की। वलीद बिन अब्दुल मलिक, मैंने उसके कफन की गिरा को खोल के देखा तो उसका रंग स्याह हो चुका था और किबला की तरफ से चेहरा फिर चुका था। फिर उस सुलेमान का वाक़या तो अभी सुनाया। फिर उस सुलेमान को कब्र में उतारा और उसके कफन की गिरा को खोल के देखा तो उसका चेहरा किबले से हट चुका था। अब मैं जा रहा हूं, मुझे देखना। पहले तीनों ने हुकूमत की पूजा की और उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने अल्लाह की पूजा की। क्या बात है, क्या बात। उन्होंने एक बड़ा अजीब खुतबा दिया जब खलीफा बने। ऐ लोगो, बचपन में शेर व शायरी का शौक था तो मैं शायर बना, थोड़ा सा उठान हुई तो इल्म का शौक लगा, मैंने इल्म हासिल किया। जवान हुआ तो फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक से इश्क हुआ, मैंने उससे शादी की। अब अल्लाह ने मुझे हुकूमत दे दी है, अब तुम देखो कि मैं इससे अपने अल्लाह को राजी करूंगा। हमारे हुक्मरान तो वोट से आते हैं और चले जाते हैं 4-5 साल के बाद, उनकी वरासत में हुकूमत आ रही है और 3 बर्रे आजम पर हुकूमत है और ऐसा रूब दबदबा है बनु उमैया का, कोई उनके सामने सर नहीं उठा सकता। और ये बंदा 2 साल 2 महीने 3 बर्रे आजम में ज़कात लेने वाला कोई ना बचा, 3 बर्रे आजम में सवाल करने वाला कोई ना बचा, 3 बर्रे आजम में जालिम कोई ना बचा, 3 बर्रे आजम में मजलूम कोई ना बचा। लेकिन खुद कैसा रहा? घर आए, फातिमा बड़े अच्छे दिन गुजरे हैं, अब इम्तिहान है, मैं तेरा हक नहीं अदा कर सकूंगा, तलाक लेनी है, मैं हाजिर हूं। बयान आपको साथ देना है तो मेरे अपने हक माफ करो, अपने हक माफ करो। फातिमा जैसी औरत इंसानी तारीख में कोई नहीं आई, सियासी लिहाज से, सियासी। दादा मरवान बादशाह, बाप अब्दुल मलिक बादशाह, भाई वलीद बादशाह, दूसरा भाई सुलेमान बादशाह, तीसरा भाई हिशाम बादशाह, चौथा भाई यजीद बादशाह और अपना खामिंद बादशाह। 7 निस्बतों से ये औरत शाहजादी है। कायनात इंसानी तारीख में इतनी बड़ी औरत कोई नहीं आई, सियासी सियासी। फातिमा कहने लगी, क्या बात है उमर, मैंने सुख के दिन तेरे साथ गुजारे हैं, दुख में तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी, जाओ, मैंने अपने सारे हक माफ किए। फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की रातें और दिन कैसे गुजरे? फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक फरमाती हैं, 2 साल 2 महीने में वो मेरे बिस्तर पर मेरे साथ नहीं लेटे, उन्हें गुस्ल की ज़रूरत नहीं पेश आई। मुसल्ले पे बैठते और रोते 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 वहीं सो जाते और रोते रोते वहीं से उठते। पर 3 बर्रे आज़म में जालिम कोई ना बचा, मजलूम कोई ना बचा, ज़कात लेने वाला कोई ना बचा, भिखारी भीख मांगने वाला कोई ना बचा। 3 बर्रे आज़म को ऐसे साफ कर दिया। ये फैसलाबाद भी उनकी हुकूमत में शामिल था, जो कि मुल्तान, वो बम्बई तक और मुल्तान दीपालपुर तक, ये सारा इलाका मुल्तान में आता है। और मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान फतह किया वलीद के ज़माने में। अपनी हुकूमत को अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? सारे
مال فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا. تنخواہ پہ آ گئے. عید کا موقع آیا. بیان آپ بچوں کو نے شروع ماں سے سے آخر کہا, تک سننا ہے, ٹھیک ہے؟ 12 بچے تھے, بچیاں 12 بچے بچیاں, ہمیں کپڑے لے کر دو, عید آ رہی ہے, ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے. ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کپڑے لیں, جاؤ بھائی لو. فاطمہ کے پاس عمر 3 بر اعظم کے بادشاہ کے بچے آ رہے ہیں, ماں جی عید آ رہی, کپڑے تو لے دیں, ابا سے کہیں. کہ ابا سے بات کرتی ہوں. ابا تشریف لائے, خزانے لبالب بھرے ہوئے گندم کے ڈھیر کی طرح, کہ امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں, میں کہاں سے کپڑے لے کر دوں, میرے پاس تو کیا پیسے بات ہے, کیا بات ہے. حضرت فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کروں؟ کہا پھر مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں. اس کے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے, ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے, اور آج اسی خزانے پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے جھنڈے گاڑ رہا ہے. تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں, اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں, اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی ہوں, اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا لوں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. ارے اپنی تاریخ پڑھو, صرف ڈرامے نہ دیکھتے رہ جاؤ, صرف گانے نہ سنتے رہ جاؤ. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. انہوں نے اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاحم, اپنا ہی غلام. ہاں بھائی مزاحم, ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے, تو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے. وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے, میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز سر جھکایا, اٹھے, گھر گئے. فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. اپنی تاریخ کیا بات ہے, کیا بات ہے. عید کا دن آ گیا, خلیفہ وقت عید کی نماز پڑھاتے تھے, نمازیں بھی خلیفہ وقت پڑھاتے تھے. بنو امیہ کا خاندان ملنے کے لیے آ رہا ہے. سارے سرداروں کے بیٹے, اعلیٰ پوشاک, اعلیٰ لباس, ملنے آ رہے ہیں. تھوڑے دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں. امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں, کیا بات ہے. اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے. حضرت عمر انہیں دیکھ کر ادھر اپنے سرداروں کے بچے دیکھے تو زرق برق پوشاکیں, اپنے بچوں کو دیکھا. ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو اور پھر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا. بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈبا گئیں, آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے بچوں آج تمہیں اپنے